आपको एक बात बता दें, योगी जी की जीत पर न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो लिखा है वो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। उन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर थोड़ी हिंदुत्व की जो राजनीति है वो ज़्यादा अच्छी हो रही है और इसीलिए शायद वहाँ की जनता ने जिताया। लेकिन उसको बोला गया है वहाँ पर ये खतरनाक भी है देश के लिए और प्रदेश के लिए। तो न्यूयॉर्क टाइम्स जो बाहर का एक अच्छा मानी अखबार है वो इस तरह के जब लिखता है कि हाँ हिंदुत्व को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है जो कि खतरनाक है दूसरे दल के लिए, तो उसको कैसे देखते हैं? वो तो जो उन्होंने छापा वो प्रमाण आपके सामने आ गया। गाजियाबाद का हिंदू वाहिनी का जिला अध्यक्ष जो बयान दे रहा है कि मैं मस्जिदों में घुस करके लाउड स्पीकर उतरवाने का कार्य करूंगा, तो ये उसी की एक वानगी है और कहीं ना कहीं वो सत्यता रही है उस अखबार की। जो अखबार ने लिखा है न्यूयॉर्क टाइम्स ने वो सही लिखा है और ये हमारे देश के लिए प्रदेश के लिए सही नहीं है। इस देश का मुसलमान भी उतना ही मजबूत होना चाहिए जितना हिंदू। इस देश का सिख भी उतनी ही मजबूती के साथ कार्य करे जितने मजबूती के साथ हम हिंदू कार्य करते हैं। तो ये बराबर सबको अधिकार मिला है, सबको मजबूत होने का अधिकार है, सबको रोजगार प्राप्त करने का अधिकार है, सबको अपने राइट्स कहने का अधिकार है। हाँ, तो ये एक फिल्म आया है, अभी आपने देखा होगा, एक फिल्म आया, अनुपम खेर जी जो सांसद भी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका वो फिल्म आया। ठीक है, फिल्म बहुत बेहतर है, लेकिन उसमें जिस तरीके का 8 साल पहले का जो दिखाने का कार्य किया है, ये कहीं ना कहीं गुजरात चुनाव को देखते हुए इस फिल्म को लाया गया है। तो इनके पास हम बात करेंगे कि सिलेंडर हो गया 1100 रुपये, हम बात करेंगे पेट्रोल हो गया 130 रुपये लीटर, हम बात करेंगे डीजल इतनी महंगी हो गई, खाने का सामान महंगा हो गया, लेकिन ये उस पर बात करेंगे कि हमने ये कर दिया। 370 पे बात करेंगे, ठीक है, 370 हर हिंदुस्तानी चाहता है कि काशी से लेकर कन्याकुमारी तक एक हो। हर हिंदुस्तानी की ये कल्पना है कि कश्मीर के भी लोगों के चेहरे पे मुस्कान हो। हर हिंदुस्तानी चाहता है कि कश्मीर में विकास की गंगा बहे, लेकिन हो क्या रहा है उसे भी हम हिंदुस्तानियों को देखना चाहिए। सिर्फ प्रोपेगेंडा के आधार पर अपने मत का दान नहीं करना चाहिए। अक्षय कुमार का भी एक गाना है जिसमें पहले एक धार्मिक गाना था जोर से बोलो जय माता दी, अब उन्होंने बोला सारे बोलो बेवफा। तो बेवफा को जय माता दी से जो कनेक्ट किया है, तो आप कैसे देखते हैं? अगर वो कोई मुस्लिम होता वहाँ पर अभिनेता तो उसके लिए तो पिक्चर रिलीज करना मुश्किल हो जाता है। अब कहीं ना कहीं आपने देखा कि अपने देश का प्रधानमंत्री आज तक किसी मीडिया को अपना इंटरव्यू नहीं देते हैं और अक्षय कुमार जी को अपना इंटरव्यू देते हैं, तो संबंध उनका कैसा है? तो भैया सैया वहील कोतवाल डर काहे का, वो भैया कुछ भी कह दे सब जायज है। अगर हमने कुछ कह दिया तो 5 मिनट में मुकदमा दर्ज मिलेगा आपको। तो यही फर्क है थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल ये फर्क है। और हम नहीं समझते कि लोकतंत्र में आप सत्ता में आकर के किसी को कुचले, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए, ये आपको अधिकार लोकतंत्र नहीं देता है। सुधीर चौधरी ने भी कुछ काम गिनवाए कि पंजाब के अंदर किस तरीके से केजरीवाल जो वहाँ पे फ्री दे रहे हैं वो बेकार है और वहीं पे योगी जी जो राशन दे रहे हैं, मोदी जी जो राशन दे रहे हैं वो अच्छा है। तो एक प्रदेश के लिए खराब और दूसरे प्रदेश के लिए अगर अच्छा है तो उसको कैसे देखते हैं? दरअसल ये लोग पत्रकार हैं नहीं, ये लोग एक पार्टी के एजेंट है, पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पे डिबेट करते हैं। आप डिबेट में भी देखेंगे, चाहे वो अमित देवगन जी हों, चाहे चौधरी साहब हों, जितने भी इनके पत्रकार हैं या अंजना जी हों, ये सब के सब आप देखते होंगे कि विपक्षी पार्टी के नेताओं को बोलने से पहले ही वो नया सवाल एक खड़ा करता है। अजी आपकी सरकार में तो ऐसा था, अरे हमारी सरकार में था तभी तो जनता ने हमें सरकार नहीं बनाने दिया, और आपको जो सरकार दिया है जनता ने इसलिए दिया है कि जो घटना पहले हुआ उस घटना की पुनरावृत्ति ना हो। तो फिर फर्क क्या रह गया? तो यहाँ कहीं ना कहीं मीडिया एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है, जो गलत है गलत है गलत। नहीं, मीडिया का फ्यूचर देश हित में नहीं है। मीडिया का फ्यूचर हाँ एक पार्टी के हित में हो सकता है, लेकिन पार्टी से भी बड़ा कहीं देश है हमारा। तो मैं इस सरकार के केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय से मांग करता हूं आपके माध्यम से कि उसकी वास्तविक जांच हो, और जांच होने के बाद जो आपके अधिकार क्षेत्र में कार्रवाई आता है उस मीडिया पे कार्रवाई होनी चाहिए। इस सब के बाद योगी जी की जिससे कि आम हिंदुस्तानियों को लगे कि इस देश में जो कोई भी गलत कार्य करेगा, अपने ताकत का इस्तेमाल गलत जगह करेगा, तो उसके खिलाफ सरकार का डंडा बोलेगा। ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल गलत है ये, लोकतंत्र में ये कहीं भी जायज नहीं ठहराया जाएगा। और जो इनको गोदी मीडिया का तमगा हम विपक्षी देते आ रहे थे, उसमें इन्होंने खुद को ही 100% प्रमाण पत्र देने का कार्य किया है। अरे हार जीत तो लगी रहती है, सत्ता आनी जानी है, लेकिन आप समाज के आईना हो, जो आप समाज के बीच परोसते हो वही समाज प्राप्त करता है। लेकिन आज भाजपा की सरकार बनी और जिस तरीके से स्टूडियो में नाच गाने किए गए, ठुमके लगाए गए, वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए घातक है और इसका मैं विरोध करता हूं। और ऐसा नहीं हो
इस पे भी सूचना प्रसारण मंत्रालय को संज्ञान लेना चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है विपक्ष की आवाज कितनी पहले उठा रही थी मीडिया, और अब तो साफ पता चल रहा है कि किसकी आवाज ज्यादा उठाना वो पसंद करती है, तो आप कैसे देखते हैं इस चीज? ये तो फिल्मी दुनिया का, जब सुशांत मर गया बेचारा, आज तक उसे न्याय नहीं मिला, ये उस बयान को ये उठाएंगे, इस बयान को, इस मुद्दे को नहीं उठाएंगे कि जो अभी 3 लड़का आत्महत्या कर लिया या जो कोई जहर भी खा लिया, एक जो रिपोर्ट में आया, जो जमीनी हकीकत है उसे ये मीडिया नहीं उठाती है। और इससे पता चल चुका है अब आम हिंदुस्तानियों को कि वर्तमान में जो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो अपने आप को नेशनल मीडिया कहलाती है, ये मीडियाएं सिर्फ वही परोसती है जो सरकार चाहता है। और मैं समझता हूँ अब हिंदुस्तान की जनता इस बातों को समझ गई होगी। कहने का मतलब यही था कि किस तरीके से देश के अंदर जो हमारा चौथा स्तंभ कहा जाने वाला जो मीडिया है वो किस तरह दोहरा पक्ष दिखा रहा है, उस चीज को आपको समझना होगा। सोशल मीडिया का जमाना है, इस पर ज्यादा निष्पक्ष खबरें आती हैं, तो हम चाहते हैं आप इसको ज्यादा फॉलो करें और हमसे जुड़ के और सच्ची खबरों को थोड़ा साथ दें और आगे बढ़ाएं।